नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। हम बात करेंगे अपनों का वार, बदले उम्मीदवार। अखिलेश यादव हैरान है, परेशान है। हर दिन उनकी पार्टी के लोग पहुंच जाते हैं किसी ना किसी का टिकट कटवाने। अब तक 5 लोकसभा टिकट बदले जा चुके हैं। कुछ और सीटों पर टिकट बदलने की तैयारी है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है, जहां एक के बाद एक नाम फाइनल हो रहा है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का टिकट कटने के बाद सपा के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने ट्वीट कर कहा था, नवाबों के दौर में मुरादाबाद कभी रामपुर के अधीन नहीं रहा। दरअसल रुचि वीरा को टिकट दिए जाने से पार्टी के कई नेता नाराज हैं। रुचि वीरा को टिकट देने के लिए आजम खान ने वीटो लगा दिया था। बात सिर्फ मुरादाबाद की नहीं है, लोकसभा की कई सीटों पर टिकट तय करने को लेकर समाजवादी पार्टी में घमासान मचा है। लखनऊ में हर दिन अखिलेश यादव के सामने पंचायत हो रही है। ताजा मामला मेरठ का है, जहां पर जो तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका नाम है भानु प्रताप सिंह। इन्होंने पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोला, एक नया एक्सपेरिमेंट किया भारतीय जनता पार्टी की तरह कि हम किसी को भी टिकट पर चुनाव लड़ाएंगे और हमारे कार्यकर्ता तैयार हो जाएंगे। ये समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की सोच थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसे ही भानु प्रताप सिंह को टिकट मिला, उन्होंने विरोध शुरू किया वहां के कार्यकर्ताओं ने, और बाकायदा खुल के नाम लिया जाए तो अतुल प्रधान ने। यह तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अखिलेश के करीबी है और सरधना सीट से विधायक भी है। एक और भी आंकड़ा है, वो भी बताऊंगा कि किस तरीके से अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। सपा ने मेरठ का प्रत्याशी बदला है। दल के अंदर 4 बार के विधायक रहे शाहिद मंजूर से राजनीतिक अदावत रखने वाले, शाहिद मंजूर 4 बार के विधायक और मुलायम सिंह यादव के बहुत करीबी हुआ करते थे, रखने वाले अतुल प्रधान को मेरठ का प्रत्याशी बनाया गया है। बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा के बाद 5 लाख मुस्लिम आबादी वाले मतदाताओं को एक और झटका लगा। फिर बात की जाए तो मेरठ में दलित प्रत्याशी का समीकरण था। भानु प्रताप सिंह का टिकट कटा तो दलित को प्रत्याशी बनाना था, लेकिन दलित को टिकट ना देना दलितों के साथ धोखा है, यह कहा है योगेश वर्मा, पूर्व विधायक हैं हस्तिनापुर के। रफीक अंसारी है, विधायक है मेरठ से सपा के। उन्होंने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रत्याशी बनाने का जो निर्णय लिया वो सिर आंखों पर है। टिकट, ये भी नामांकन पत्र ले आए थे। और ये भी ले आए थे जाकर, अगर बात की जाए रफीक अंसारी की, तो ये भी जाके नामांकन पत्र ले आए। क्या इनका भी नामांकन पत्र बेकार हो गया। मेरठ में मुस्लिम समाज की आबादी प्रभावशाली है, पहले मुरादाबाद और अब मेरठ। सवाल उठ रहा है कि मुस्लिम समाज में बहुलता सीटों पर अखिलेश यादव मुस्लिम उम्मीदवार उतारने में क्यों घबरा रहे हैं। वजह यही है कि मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाजवादी पार्टी आक्रामक मुस्लिम पॉलिटिक्स जो कर रही है, उसके तहत ये पूरा जो सिनेरियो है वो बिगड़ा है। हमारे साथ मोहम्मद साजिद हैं, सपा के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजू शर्मा हमारे सहयोगी संवाददाता है मेरठ से। आशीष यादव पश्चिमी यूपी के ब्यूरो चीफ हैं, वो थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमसे। और संदीप मिश्रा लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले संदीप, समाजवादी पार्टी के कार्यालय में रोज एक नया जमावड़ा लगता है। रोज एक प्रत्याशी के विरोध में 10 कार्यकर्ता वहां से पहुंचते हैं और अखिलेश यादव बाकायदा उनका नाम काटने का भी काम करते हैं और दूसरे प्रत्याशी को रातों रात टिकट दे देते हैं। बिल्कुल विशाल, देखिए निश्चित तौर पे असमंजस की जो अखिलेश यादव देख रहे हैं पूरी तरीके से असमंजस में है, क्योंकि जहां पर भी अपने प्रत्याशी पहले उतारते हैं फिर उसके बाद उन्हें बदलना पड़ता है, तो साफ तौर पे ये असमंजस देखने को मिल रहा है। शायद वजह ये है कि जो इर्द गिर्द उनके आसपास जो लोग रहते हैं, जो जैसे बताते हैं वो वैसा ही करते हैं, तो ये माना जा रहा है। और उसी कड़ी की अगर हम बात करें, चाहे हम बदायूं की बात कर ले, बिजनौर की बात कर ले, रामपुर की बात कर ले, हम तो बहुत से
जिले हैं और मेरठ की बात कर ले तो बहुत से जिले ऐसे हैं जहां पर अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवार को बदल दिया। यानी कि हम बदायूं सीट से अगर बात करते हैं तो पहले धर्मेंद्र यादव को टिकट वहां से दिया गया था, धर्मेंद्र यादव वहां के प्रत्याशी थे। उसके बाद से हम समीकरण चेंज हुआ और वहां से उनका टिकट कट करके उन्हें आजमगढ़ भेज दिया गया, शिवपाल को वहां से टिकट दिया गया, उन्हें लड़ाया गया। हम अगर मेरठ की बात कर लेते हैं तो मेरठ में जिस तरीके से टिकट में बदलाव किए गए, रामपुर में तो ऐसा असमंजस फैला कि अंत में आखिरी जिस दिन नामांकन होना था उस दिन कहीं जा करके मौका मिला और फिर वहां पर अपने उम्मीदवार उतारे। तो साफ तौर पे जो असमंजस की जो इस लोकसभा चुनाव देखने को मिल रहा है वो देखते मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव उन समीकरणों को नहीं बैठा पा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी बैठाती हुई नजर आती है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जो जिन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है उनमें किसी प्रकार से कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है। यानी कि अब तक जितने भी प्रत्याशी उसने मैदान में उतारे हैं तो वहां पर एक हम अगर बाराबंकी सीट की अगर हम बात छोड़ दें तो बाकी कोई बदलाव देखने को नहीं मिला, क्योंकि बाराबंकी सीट से जिस तरीके से उनका वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद से ये संज्ञान लिया गया और उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल आपको रोकूंगा और साजिद भाई के पास चलूंगा। साजिद भाई कोर वोटर है हर बार की तरह, और फिर वही हुआ, आपने भानु प्रताप सिंह को टिकट दी ही क्यों थी? उसके बाद वर्मा जी भी हमारे विधायक रहे, वो भी परेशान हो गए। जब आपको एक्सपेरिमेंट करना था तो पहले ही दे देते, क्योंकि अतुल प्रधान के लोग तो लगातार लोकसभा का प्रत्याशी उन्हें मान ही चुके थे, और जब भानु प्रताप सिंह को टिकट होती है फिर वही रोष आ गया कार्यकर्ताओं में। विशाल जी, हम लोग भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, जो जुमलेबाज पार्टी है, जो लोगों को अपने झूठ में अपने फ्रेम में फंसा रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी में टिकट वितरण ठीक हो रहा है, कोई इतना नहीं है। आज देखिए, भाजपा की एक प्रत्याशी थी जिनका टिकट काटा है बदायूं से, संगमित्रा मौर्य, बेचारी मंच पर ही फूट फूट कर रोने लगी, और गुलाबो देवी जी जो एक मंत्री हैं उन्होंने उनको छुपाया। और वो वीडियो देखिए, मैं शायद आपको भेज दूंगा, मेरे पास भी है, वो वायरल हो रहा है। नहीं मेरे पास में उसके बाद का बयान भी मेरे पास है। बरेली में 8 बार के सांसद हैं, सांसद संतोष गंगवार जी 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे, प्रधानमंत्री जी से भी सीनियर है, उनका टिकट काट दिया गया। यहाँ एक टिकट दिया गया छत्रपाल सिंह को, उनको ना भाजपा का संगठन लड़ा रहा है ना नेता लड़ा रहे हैं, और उन्होंने कहा मैं टिकट वापस कर दूंगा, मैं ये टिकट वापस कर दूंगा। यहाँ बहुत बुरी स्थिति है भाजपा में। और ये यहीं का नहीं है, एक उपेंद्र रावत जी है जिनकी तत्कथित वीडियो वायरल हुई थी बाराबंकी से, और सत्यदेव पचौरी है कानपुर के सीनियर लीडर है, वरुण गांधी 3 बार के सांसद हैं, वहां का भी यही आलम है, उनका टिकट काट दिया गया। मैं टिकट काटने की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ ठीक बात है, टिकट कट गया तो ये तो कन्फर्म है कट गया, और देने के बाद जो हो रहा वो सही है। आपने भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया, वो नामांकन पर्चा ले आए, ऐसे तमाम नेता जो नामांकन पर्चा ले आए हैं और फिर उनका टिकट वापस होता है। भैया अतुल प्रधान तो अखिलेश के बहुत करीबी है, आज से नहीं जमाने से, तो उनको टिकट दी ही क्यों गई? भानु प्रताप सिंह को उन्हीं को दे देते सीधे। हर मोर्चे पर सफल हो सके, और कार्यकर्ताओं की राय के बाद टिकट दे रही है। कार्यकर्ता की एक राय कहती कि मुरादाबाद में एसटी हसन को टिकट दो, और वही कार्यकर्ता जब रुचि वोरा का पुतला फूक रहा तो कार्यकर्ताओं की राय नहीं है, तब तो आजम खां चल गए वहां पे। एसटी हसन साहब जो है वो समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। नहीं, मना कर दिया, हम नहीं लड़ाएंगे, मना कर दिया। वो लड़ा रहे, जो खबरें हैं उन्होंने मना कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ाएंगे। उन्होंने कहा कि जो पार्टी का फैसला है, मुझे मेयर बनाया पार्टी ने, सांसद बनाया और घर से बुला के बनाया। उस समय वो टिकट भी नहीं मांग रहे थे, तो उनका कहना है कि मुझे पार्टी ने बनाया, और अब जो कहीं ना कहीं लोग पुतला जला रहे हैं, ये विपक्ष की चाल है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करा सकती है, जब जो है वो 2 मुख्यमंत्रियों का देश के जो है वो जेल में डाल सकती है, लगातार जो है वो ईडी सीबीआई के लगातार छापेमारी करा सकती है विपक्ष पे, तो धरना प्रदर्शन कराना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो कहीं भी कुछ करा सकते हैं। तो अरे किसी दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कोई एक और पार्टी धरना प्रदर्शन करा सकती है क्या? पीछे बैकअप दिया जाता है, कितना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया था अन्ना जी का, तो उसके पीछे कौन था आपको मालूम नहीं है क्या? उससे ज्यादा भ्रष्टाचार आज नहीं बढ़ा है। भ्रष्टाचार में जो भाजपा, भ्रष्टाचार बहुत हुआ, भ्रष्टाचार बहुत हुई, महंगाई उसमें डूब चुकी है, महंगाई कहां से कहां बढ़ के पहुंच गई है। जो सपा में इंटरनल चल क्या रहा है ये बता दीजिए, सपा में चल किसकी रही है? सपा में चल किसकी रही है? उनके 9 रत्नों की चल रही है, उनके 9 रत्नों की चल रही कि अखिलेश यादव की चल रही, कार्यकर्ताओं की चल रही है?
नेतृत्व है उसकी सहमति के बाद ही फैसला होता है, उसी के बाद ही टिकट दिया जाता है, वही दिया जा रहा है। और आज आनंद देखिए, भदौरिया से परिचित है आप? संघमित्रा मौर्य जी मैं वहां रो रही है मंच पे, मैं और एक महिला का मेरे टिकट सवाल का काट दिया है। आनंद भदौरिया से परिचित है आप? महिला का टिकट काट दिया है। अरे बताइए, आनंद भदौरिया से महिला को परिचित काटने हैं के आप? लिए। आनंद भदौरिया से देखिए, परिचित हैं आप? एमएलसी मैं रहे। समाजवादी पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। और समझ अपने लीजिए सारे धौरहरा से लीडर उनको हूँ। टिकट नहीं मिल रही थी। जब पता चला कि अखिलेश जी ने मना कर दिया टिकट नहीं देंगे, तो वो 2 महीने पहले से वहां जाके मोर्चा खोल दिए। वहां जाके उन्होंने बैक टू बैक लोगों से मिलना शुरू कर दिया, ये कर दिया। तो अखिलेश यादव ने शब्द पे टिकट दिया कि तुम्हारा आखिरी टिकट है, अब टिकट नहीं देंगे इसके बाद। आवाज देखिए, वो तो इनके दोस्त है और चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं वो। मुझे बता रही समाजवादी अब पार्टी है, मैं खुल के नहीं, वो मैं सोच तथ्यों के समझ साथ के बता टिकट रहा दे हूं। रही मैं है। कोई ऐसी बात नहीं कर रहा वो कि भाई समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। कन्नौज से प्रत्याशी अभी तक नहीं, जो आपकी कोर सीटें वहां तो प्रत्याशी लाइए। वही है। अरे आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के और समाजवादी पार्टी के टिकट वितरण पे लगे हैं। ध्यान आप रखिए। बताइए कि भाजपा की क्या स्थिति है। भाजपा अभी 12 टिकट जो है फाइनल नहीं कर पाई है। तो समाजवादी पार्टी के भी 2-4 सोच समझ के दिए जा रहे हैं। वहां तो लगभग टिकट सबको मालूम है कौन मैं लड़ेगा। टिकट देने की बात भाजपा ही ने नहीं कर रहा हूं, अभी मैं कह रहा हूं टिकट बार बार बदला जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर में नागर को टिकट दिया, फिर राहुल अवाना को दिया, फिर नागर को दिया, फिर राहुल अवाना को दिया, आखिरी में नागर बाजी मार गए और ये कहा गया कि भविष्य में आपको समझा जाएगा। और 75 में से केवल 63 के टिकट घोषित हुए हैं। अभी 12 सीट के टिकट घोषित नहीं किए हैं। उन्हें भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो बरेली की तरह हमारे भी वापस कर दें कि साहब हम नहीं लड़ पाएंगे, जो टिकट रख लीजिए। कई जगह आप बंगाल में टिकट वापस हो गया, कई जगह टिकट वापस हुआ है। बरेली में बड़ा स्थिति खराब है। आज मुख्यमंत्री जी को आना पड़ा है और उनको बैठ के जो है वो कंफ्यूजन दूर करा रहे हैं कि साहब जो है वो इनको लड़ाई है चुनाव। सर पैराशूट प्रत्याशियों में बीजेपी बहुत आगे है। वो किसी को भेजती है, संगठन लड़ाता है। मैं तो ये जान रहा हूं। लेकिन लड़ाता है तो यहाँ का प्रत्याशी तो टिकट वापस करने को अरे तैयार वापस है। करे तो मानिए, तो हवाई बातें कि मैं कर दूंगा, वो तो और चुनाव नहीं लड़ा रहा है। एक प्रत्याशी मंच पे बैठ कर रो रही है बदायूं में मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम नहीं, पूर्व सांसद। अब तो वो बताइए सांसद क्या वर्तमान भूतकाल में चली गई। अब तो वो नेता है भाजपा की बस। और वो एक किसी कहानी सुना रहे तब वो रोने लगी। राजू शर्मा के पास आऊंगा। मेरठ से हमारे संवाददाता है। मेरठ में जब प्रत्याशी बदला गया राजू, तब कहाँ लड्डू बट्टे और कहाँ जो लेके आए थे भानु प्रताप सिंह जो ईवीएम के खिलाफ पूरे देश में मोर्चा खोले, वो कहाँ चले गए? वापस दिल्ली रवानगी हुई कि नहीं? हाँ बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी ने भानु में प्रत्याशी बनाया मेरठ हपुर लोकसभा सीट पे। तो तमाम जो मिठाइयां बंटनी थी वो दौर शुरू हुआ। ईवीएम को लेकर एक बड़ा अभियान भानु प्रताप ने चलाया था, उसकी चर्चाएं शुरू हुई। साथ ही मंदिरों को लेकर उनका एक बयान भी आया था कि मंदिर तोड़ देने चाहिए। इस तरह के एक बयान भी उनका काफी वायरल हुआ था। तो उसके बाद उसका जो पूरा विरोध था वो पूरा शुरू हुआ और तमाम जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे वो पहले से ही विरोध में थे, क्योंकि भानु प्रताप जो है वो बाहरी प्रत्याशी थे, मूल रूप से बुलंदशहर के रहने वाले थे और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे थे। तो तमाम जो विरोध है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं कर रहे थे, चाहे अतुल प्रधान की बात हो, योगेश वर्मा की बात हो, या रफीक अंसारी फिर या शाहिद मंजूर की बात हो, तमाम जो समाजवादी पार्टी के स्थानीय बड़े दिग्गज नेता थे वो भानु प्रताप के विरोध में थे और विरोध लखनऊ तक किया जा रहा था। बताया गया था कि एक महीने पहले जो तमाम जो ये लीडर है दिग्गज जिन्हें हम बता रहे हैं वो वहां पर पहुंच गए थे, लखनऊ में डेरा डाले हुए थे और तब से ही जोर आजमाइश जो है टिकट कटवाने को लेकर वो चल रही थी। और उसमें कहीं ना कहीं अतुल प्रधान सफल होते हुए भी नजर आए। हालांकि जो मेरठ शहर सीट से विधायक है रफीक अंसारी, वो कल ही पर्चा खरीद कर ले आए थे, नामांकन पत्र ले आए थे कि भाई अब मेरा जो टिकट है वो कंफर्म हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं अतुल प्रधान हावी हुए। इसका कारण एक ये भी है कि अतुल प्रधान भाई समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके पहले से करीबी रहे। ये बात किसी से नहीं छुपी है कि अतुल प्रधान अखिलेश यादव के कितने करीब है और उसका कहीं ना कहीं लाभ मिलता हुआ भी अतुल प्रधान को दिखाई दिया और टिकट जो है कल उनका फाइनल हो गया। लेकिन अभी समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के, वो असमंजस की स्थिति में है। अभी वो दावा कर रहे हैं कि अब एक बार फिर टिकट बदला जा सकता है। ये अभी असमंजस की स्थिति है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके से अतुल प्रधान को टिकट मिला है। तो ये लखनऊ के संदीप मिश्रा जुड़े हैं हम, ऐसा इन्हीं से पूछ ले कि फिर क्या संदीप, मेरठ में अभी भी हवा है कि एक बार और टिकट बदला जा सकता है? तो क्या माना जाए कि जब तक नॉमिनेशन और बी फॉर्म ना सबमिट हो तब तक समाजवादी पार्टी में ये कई सीटों पर चलता रहेगा?
बिल्कुल विशाल, देखिए जो कसमकस है वो तेज हो गई है और लगातार जो है चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के बाहर भी अगर देखा जाए तो लगातार यही चर्चा हो रही है और चर्चा होनी भी लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो है कई प्रत्याशियों के जो टिकट पहले घोषित हुए, फिर उसके बाद उन्हें बदल दिए गए, फिर उसके बाद दूसरे नाम की चर्चा हुई, फिर जाकर के दूसरे नाम पर चर्चा होती है, तो तमाम जो असमंजस की जो स्थितियां हैं वो बनी हुई हैं। उनके पार्टियों में भी लगातार जो है उथल पुथल चल रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ये डिसीजन कहां से हो रहे हैं और कौन लोग इन डिसीजन पे मेकर बन रहे हैं। तो साफ तौर पे जो प्रत्याशी लगातार जो है जब सुगबुगाहट तेज होती है यहाँ पे पार्टी कार्यालय में, तो तरह तरह की चीज़ें का जो व्याख्यान होता है वो सुनाई देता है। यानी कि समाजवादी पार्टी में अगर हम टिकटों की बांट की अगर बात करें तो अब तक 7 से 8 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके नाम जो है वो बदलते नजर आए। हम अगर मेरठ की बात कर ले, वहाँ के नाम के बदलते नजर आए, बिजनौर की बात कर ले, वहाँ पर टिकट बदलता हुआ नजर आया, रामपुर की अगर बात कर ले तो रामपुर में ऐसी असमंजस की स्थिति बनी रही कि आखिरी समय पे नामांकन हो सका। तो यानी कि जो समाजवादी पार्टी में लगातार जो नामांकन की प्रक्रिया है उसमें कहीं तेजी नहीं दिखाई दे रही। पहले से टिकट अगर फाइनल किया जाता है तो निश्चित तौर पर एक बहुत सी चीज़ों का आपका फायदा भी मिलता है, प्रत्याशी को समय मिल पाता है, वो प्रचार प्रसार कर पाता है। लेकिन जब असमंजस बनता है कि आखिर मेरा टिकट होगा या किसी और का होगा, तो ऐसी स्थिति में वो प्रत्याशी भी थोड़ा सा घबराया हुआ होता है कि आखिर मुझे टिकट में ऐसा ना हो कि मेरा टिकट कट जाए। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पे लोग चर्चाएं जो है वो तेज हो गई हैं। प्रत्याशी यहाँ लखनऊ ऑफिस की अगर हम बात करते हैं तो कार्यकर्ताओं में भी एक अंदर ही अंदर जो है भूचाल मचा हुआ कि कहीं हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रत्याशी का टिकट तो नहीं कट रहा है। तो विशाल, ये जो प्रक्रिया है जब तक नहीं पूरी होती, जब तक नामांकन सेकेंड राउंड का पूरा नहीं हो जाता है। इस वजह से सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार विभाग यहाँ पार्टी ऑफिस में ऐसी चर्चाएं जो है वो तेज होती नजर आ रही हैं। एक सवाल और भी, और मैं साजिद भाई को शुक्रिया कहना चाहूँगा क्योंकि उनके रोज़ा अफ्तार का समय है। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद भाई हमसे जुड़ने के लिए। संदीप, आपके पास आऊँगा। एक सवाल और भी है, जो अखिलेश यादव ने एक बाकायदा सर्वे कराया था हर सीट पर, जब वो चुनावी डेट डिक्लेयर होने से पहले आते थे तो वो बड़ा कार्यालय में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो बड़ा तेज तेज से कहते थे, भाई मेरे पास इन सीटों का आंकड़ा है, हम जहां जीत रहे हैं वहां पे हमने जिताऊ प्रत्याशी उतारे हैं और जिताऊ प्रत्याशियों को ही लेकर हम मैदान में जाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर जब चीज़ें बदली, अब जब आपके पास जिताऊ प्रत्याशी थे, आपके पास सर्वे था, आपके पास तमाम चीज़ें थी, तब भी आप आकलन नहीं कर पाए। ऐसे आप 5 जगह बदलेंगे। चलिए, मैं बीजेपी ने अपने लोगों के टिकट काटे, उन्होंने तो पहले ही काट दिए, उन्होंने देने के बाद तो किसी को नहीं बदला। लेकिन आप तो लगातार ये काम कर रहे हैं, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, रामपुर, मेरठ, और आपने मुरादाबाद से सिटिंग सांसद का ही टिकट काट दिया। भारतीय जनता पार्टी ने 405 टिकट बांटे थे, उसमें से 101 के टिकट काटे। संदीप भाई, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल विशाल, देखिए विशाल, एक बात समझनी होगी कि जिस तरीके से हमने समाजवादी पार्टी में देखा, और एक चीज़ और विशाल हम गौर करना चाहेंगे, वो थोड़ा सा पीछे हम थोड़ा सा चलेंगे तो 2019 के चुनाव जो हुए थे, 2019 के चुनाव को आप अगर देखेंगे तो वहाँ पे समाजवादी पार्टी कहाँ पे खड़ी थी। समाजवादी पार्टी को एक डर था, एक भय था कि इस बार की जो 80 लोकसभा की सीटें हैं वहाँ पर हम कितना स्टैंड कर पाएंगे। शायद यही सबसे बड़ी वजह रही है कि उन्होंने दलित वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए उन्होंने मायावती के साथ हाथ मिलाया था। हालांकि बसपा जब हम साथ में आती है तो कहीं ना कहीं उसका फायदा जो है वो बसपा को होता है। बसपा का अपना जो वोट कोर बैंक है वो पूरी तरह बसपा की तरफ जाती है। फिर उसके बाद हम 2022 के चुनाव की अगर हम चर्चा कर लें, विधानसभा चुनाव की चर्चा कर लें, तो वहां पर भी यही स्थिति देखने को मिली थी, असमंजस की स्थिति। अखिलेश यादव ने जो बहुत से प्रत्याशी थे जिनको पहले टिकट दिए, फिर उसके बाद टिकट उनके वापस लेते हैं, नए दूसरे प्रत्याशी को खड़ा करते हैं। अब सेम स्थिति अगर हम देखी जाए तो वो लोकसभा चुनाव में देखने को मिल रही है। जो उदाहरण है, हम अगर मुरादाबाद की बात कर लें, रामपुर की बात कर लें, मेरठ की बात कर लें, तो ये एक उदाहरण है। लगातार प्रत्याशियों के टिकट बदले जा रहे हैं, एक्सचेंज किए जा रहे हैं, नए नए प्रत्याशी, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट करने का वक्त नहीं है, समय नहीं है अखिलेश यादव के पास में, क्योंकि जो अब वक्त बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। प्रत्याशी अगर टिकट फाइनल होता है तो अपने अपने क्षेत्र में जाकर के वो प्रचार प्रसार करेगा, ना कि वो लखनऊ के चक्कर काटेगा। तो साफ है कि ऐसी स्थिति पर लगातार जो है प्रत्याशी असमंजस में रहता है कि कहीं ना कहीं अगर टिकट कटता
है तो क्या स्थिति रहेगी मेरी, क्षेत्र में जो हमने जो पोस्टर बैनर जो लगा दिए हैं आखिर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये एक स्थिति जो है उससे निकलना होगा। साफ तौर पे जो हम मेरठ की बात कर रहे थे, अतुल प्रधान की बात कर रहे थे, जिस तरीके से पहले उनका टिकट, मैं वही कह रहा हूं कि जिस तरीके से अब सारे प्रत्याशी अगर बार बार दौड़ के केंद्रीय कार्यालय ही आ जाएंगे तो क्या ही करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजू हमसे जुड़ने के लिए, और संदीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई जिसको अपना टिकट चाहिए होता है वो 10 कार्यकर्ता 20 कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव के समक्ष लाता है और कहता है ये देखिए, और उनसे आकलन लगाया जाता है कि भाई ये प्रत्याशी अब जीत सकता है। 5 लोकसभा में प्रत्याशियों के नाम बदले जा चुके हैं, प्रत्याशी बदले जा चुके हैं। अब देखना होगा ये जो चेंज एक्सपेरिमेंट लेके आई है समाजवादी पार्टी, उससे 2024 के चुनाव में कितना फायदा मिलता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।